ये वाल्मीकि जी का इतना अद्भुत चरित्र है। जैमिनी अश्वमेध पर्व में भगवान का पूरा यज्ञ हो गया, भगवान ने शंख रखा था, बोले अपने आप शंख बजेगा जब यज्ञ पूर्ण होगा, शंख बजे ही नहीं। थोड़ी देर एक बार बजा, जब सुखदेव जी ने आके प्रसाद पाया फिर बंद हो गया। बेचारे युधिष्ठिर जी का मुंह लटक गया, बोले महाराज करोड़ों करोड़ों लोग खर्च हो गया और करोड़ लाखों लोग भोजन कर गए और शंख ही नहीं बजा। तो हमारे ठाकुर जी ने कहा कि बजे कैसे, ऐसा कोई प्रेमी मेरा नहीं आया जिसको किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं हो। किसी को जाति का अभिमान घेरे हुए था, किसी को अपनी विद्वता का अभिमान घेरे था, किसी को अपने रुपया पैसा का अभिमान था। जातिर्विद्या महंतच्च रूप यौवन मेवच यत्नेन परतस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटका। भक्ति के 5 कांटे हैं, रूप का अभिमान, जाति का अभिमान, महत्व में अमुक पद वाला हूं, इसलिए पद के ऊपर ही महाराज झगड़े होते हैं। युवावस्था का अभिमान और धन का अभिमान, ये अभिमान बड़े खतरनाक है भक्ति में। तो युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज ऐसा तो कहीं मिल ही नहीं सकता पृथ्वी पे। बोले मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन हमें डर लग रहा है बताने में। तो महाराज आपका यज्ञ में प्रथम पूजन हुआ है, आप पूरा नहीं कराओगे तो कौन कराएगा, बताना तो पड़ेगा। भगवान ने कहा उस भक्त का नाम है स्वपच वाल्मीकि, वो अगर आके भोजन कर ले तो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाए। जाओ भीम अर्जुन। और द्रौपदी जी से कहा कि देखो जी अब तक तो रसोईया लगे थे तुम्हारे यज्ञ में, आज भक्त के लिए तो मैं अपने हाथ से रसोई तैयार करवानी है। और भगवान ने एक वाक्य और कहा, बोले आज तेरे हाथन की होत सफलाई है। अनेक बार रसोई बनाई होगी लेकिन ये आज रसोई बनाने में हाथ सफल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा भक्त भोजन करेगा। बड़ी रुचि से बनाई द्रौपदी जी ने, अनेक कई सब्जी कई प्रकार के मिष्ठान। जब वाल्मीकि जी को के पास गए तो वो तो प्रणाम करें, बोले महाराज आप क्यों आए हो हमारे यहाँ, हम ही चले आते। अरे बोले नहीं न्योता है तुम्हारा। बोले न्योता वाल्मीकि का थोड़ी होता है, ब्राह्मण का होता है, साधु का होता है। बोले भगवान आए भय, उन्होंने कह रखा है कि जब तक तुम भोजन नहीं करोगे तब तक। वो सोई खींच गए भगवान के ऊपर। बोले लगता है अब सुकून से चैन से भजन करने दोगे नहीं। अब राजा की आज्ञा तो माननी पड़ेगी, प्रेम से नहीं जबरदस्ती बनवा लेगा। ठीक है महाराज जरूर आएंगे। बाहर ही बैठे भगवान ने कहा बड़े आदर पूर्वक युधिष्ठिर जी इनको बिठाओ। इतना सा बड़ा चांदी का थाल में विविध प्रकार के पकवान सजाए, लेकिन स्वपच वाल्मीकि जी एक काठ का बर्तन संग में ही ले गए अपने, और उस बड़े सजे धजे थाल को लौट के प्रणाम किया और कहा महारानी जी थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब मिला जुला इसी में डालती जाओ। अच्छा कोई रसोई बड़ी रुचि से बनावे तो इतना तो मन में उसकी इच्छा रहती है कि हमारी रसोई की प्रशंसा तो करे कि वाह भाई क्या सुंदर बना है, क्या सुंदर। ऐसा रहता है प्राय बनाने वाले के मन में। और जब जैसे ही डाला और डाल करके उन्होंने एक ग्रास पाया, बड़ी तेजी से बिना बजाए शंख बजा, और थोड़ी देर बाद बंद हो गया शंख। भगवान बगल में खड़े थे, शंख को एक डंडी लगाई भगवान ने और बोला शीत शीत क्यों न बाजे, एक एक ग्रास में तुझे बजना चाहिए, क्यों नहीं बज रहा है। फिर भी शंख नहीं बजा। सर्वेश्वर श्री कृष्ण को समझने में देर नहीं लगी, चारों तरफ नजर घुमाई, नजर मिला नहीं पाई द्रौपदी जी। भगवान ने सोचा कि चोर पकड़ा गया। द्रौपदी क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, बताना पड़ेगा तुम्हें। द्रौपदी ने कहा महाराज अब आप तो सर्वेश्वर जान ही लिए हो, फिर क्यों। बोले नहीं नहीं बताओ। बोले मेरे मन में एक बात आई कि मैंने इतने रुचि से बनाई, मैं सोच रही थी कि महाराज जी कहेंगे थोड़ी रबड़ी ले आओ, बड़ी अच्छी बनी। ये परवल वाली सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनी है, थोड़ी सी ले आओ। लेकिन महाराज ने तो सब गुड़ गोबर कर दिया, एकदम सब मिला जुला लिया। मेरी मेहनत पे तो पानी फेरा सो फेरा। मेरे मन में एक बात आ गई, आखिर हैं तो मिला जुला के पाने वाले, क्या करें, उनकी आदत है। हमारे ठाकुर जी ने कहा द्रौपदी इस भाव को मन में आने से पहले एक बार उनसे पूछ तो लेती हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो महाराज। बोले हाँ ये तो गलती है। बोले अभी पूछ लो जाके। द्रौपदी ने जैसे ही हाथ जोड़े और कहा महाराज बढ़िया सुंदर अलग अलग स्वाद लेते, फिर आनंद आता, ये सब मिला जुला क्यों लिया आपने। स्वपच वाल्मीकि ने कहा महारानी जी हम तो साधु हैं,
हम वस्तु के भोक्ता नहीं हैं, हम तो भगवान के प्रसाद के भोक्ता हैं। वस्तु में निश्चित ही किसी में स्वाद की उत्कृष्टता होगी कुछ, और किसी में अपकृष्टता होगी। कोई ज्यादा स्वादिष्ट होगा, कोई कम स्वाद होगा। ये तो स्वाभाविक होता है बनाने वाले पर। जो ज्यादा स्वाद होगा उसके प्रति लगेगा कि ले आओ थोड़ा, माने जीव का आकर्षण होगा। और जिसमें स्वाद नहीं होगा, जब उसके विषय में कहोगी कि ये भी लाए, बोले नहीं नहीं रहने दो, ये मत लाओ, तो ये उस प्रसाद का अवज्ञा हो जाएगी, तिरस्कार हो जाएगा। हरिशरणम, इसीलिए महारानी जी हम तो प्रसाद को प्रणाम करके पाते हैं। और ये क्या वस्तु का सेवन करना, गले के नीचे जाते तो सब एक ही हो जाती है। चाहे रसगुल्ला खाओ, चाहे रबड़ी खाओ, चाहे हरी मिर्च खाओ, करेला खाओ, सब एक जैसा, गले से थोड़ा सा। अच्छा, इसलिए स्वाद वाली जो इंद्रिय वो भीतर थोड़ी रहती है, वो रसना के अग्रभाग से, और रसना भी पूरी नहीं, यहाँ गले तक रसना उतना ही स्वाद देती है। इसलिए कई बार जो ज़्यादा कड़वी दवा लेते हैं ना, वो ऐसे मुंह फाड़ के फिर गोली भीतर से रखते हैं, तो उनको कड़वी ही नहीं लगती है। ऐसे ही होता है कि नहीं? अब बजा शंख बड़ी तेजी से। सुपच वाल्मीकि जी महाराज व्याकुल हो गए और श्री कृष्ण से कहा, नाथ बढ़िया नाम जप करते थे, अब करने नहीं दोगे, भीड़ लगेगी, क्योंकि राजा जब प्रभावित होता है तो अनेक लोग आते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन करते करते अपना देह छोड़ा और वह दिव्य तेज युधिष्ठिर जी में विलीन कर दिया।